विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 8। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं। रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रिय के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वो अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी सीवन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला
तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार माघ मास कथा अध्याय 8 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पद्म पुराण के आगे की कथा। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त्य जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा वेद विषय में जो विधान बतलाया गया है उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्वोशरी मिश्रित जल से सींचे। फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दे। वहां गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करें और रात में द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पतियों का विधि पूर्वक अधिवास कराएं। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं। उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं। सींगों को सोने से मज दे। उसको दूहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तराभिमुख करके वृक्षों के बीच से छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञ कर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री वस्त्र, शैया, शयोपयोगी सामान तथा चरुण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण द्विजों का पूजन करे। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करे। होम में पलाश, ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दे। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। आचार्य को दूरी दक्षिणा दे और प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करे। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ। वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है। पाकड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेत का वृक्ष लुटेरे का भय प्रदान करने वाला है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है।
मौलसिरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान भी नहीं जानते। पूर्व काल में जब भूलोक, भूअरलोक, स्वलोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर बैकुंठ में जा भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुषों से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से पचा हुआ वह अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुणराज, निष्पाप, राजधान्य, शाली या अगहनी, गोक्षीर, क्षीर जीरक, कुसुम्भ और कुसुम। 8वां नमक है। इन 8 की सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नीलकमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगत धात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करे। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा का स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देव्यै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का जयाय नमः, शिवाय नमः से दोनों की घुट्टियों का, त्र्यंबकाय नमः, भवान्यै नमः से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः से जाघों का, ईसाय शंकराय नमः, रत्यै नमः से दोनों के कटी भाग का, कोटिन्य नमः, शूलिने नमः से कुच्छी भाग का, शूलपाण्ये नमः, मंगलाय नमः से उदर का, सर्वात्मने नमः, ईशान्ये नमः से दोनों स्तनों का, चिदात्मने नमः, रुद्राय नमः से कंठ का, त्रिपुरंधाय नमः, अनंताय नमः से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, कालान प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक वनवासिन्ये नमः, इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थाणवे नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः, असिताय नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों भौहों का, सर्वाय नमः, वासुदेव्यै नमः से केश का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का, तथा भीमोग्ररूपिण्यै नमः, सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाष्टक रखें। निष्पाप
कुसुम्भ, क्षीर, जीरक, तरुराज, इच्छू, लवण, कुसुम तथा राजधान्य, इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इनकी सौभाष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदित करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करे। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करें। इसके बाद सौभाष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहे: ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुषों को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त सैया, शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नाम का व्रत का अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को 1 फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रति मास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मलोक निवासिनी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णु लोक तथा शिव लोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है, वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने राजा सतधनवा के वरुण देव ने भगवान सूर्य देव तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुलस्त जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उसमें बास्कली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानव को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बास्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है। अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ ले तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते?
अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। मैं दुरात्मा वाकली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यज्ञादि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रहीं। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इसमें समय में हम लोगों की बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ बासकली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजेय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान श्री विष्णु के उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यानमान से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसी को हो ही नहीं सकती। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत को यह दशा है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभ आगमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बासकली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी की अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बासकली के यहाँ चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करे। राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि दान कीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यूं कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई तथा सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षांत तक भगवान को गर्भ धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगाड़े बज उठे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई उसे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे, तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ ये ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्म के नाम से विख्यात हैं।
जिस प्रकार बहुत से रंग वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायामय गुण के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों से प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्ह पत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आवह यानी आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु, ब्रह्मा आदि अनेक नाम एक रूपों में लक्ष्य होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बास्कली के घर आए। उन्होंने दूर से ही बास्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थीं। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो बास्कली की नगरी में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बास्कली चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उसे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक था तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था और वेद वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत माननीय पुरुष को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषय का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बास्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा बास्कली से कहा, प्रभो, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बास्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त कहते हैं कि दानवराज बास्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेले ही राजमहल से बाहर निकल पड़े और अपनी शोभा संपन्न नगरी की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगे, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंग में भरकर बड़े आदर के साथ अर्घ तथा आचमनीय आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। इसके बाद बास्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभो, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, बास्कले, मैं जानता हूँ
दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बास्कले, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमसे पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है। इसीलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये है दानवेंद्र। यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बास्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह, ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारण से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ, भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों में भी बलवान थे, आपने अकेले हो मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमुची आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपके ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं कि आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा ही यहाँ पदार्पण किया है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी ही भूमि की बात क्यों कही? यह स्त्री, पुत्र, गौवें तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बास्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह भी सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उसमें सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय है, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों का दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके यह सब स्वीकार करें। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, दानवराज बास्कली ने ऐसा कहने पर उनके पुरोहित शुक्राचार्य ने उनसे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली प्रकार विचार करके युक्तायुक्त निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है
और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। बाष्कली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर का मुझे और भी धन्य बना दिया है। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने में सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, यह कहकर बाष्कली ने हाथ में जल ले साक्षात श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानव राज के दान करते ही श्रीहरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोक भगवान के बाएं चरणों के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटाह फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी कहा करते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बाष्कली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बाष्कली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसीलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथों हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त्य जी कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा।
इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर ध्यान हो गए। बांसकली पाताल लोक का निवासी होकर सुख पूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पाप का नाश करने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु के तीनों पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पग का दर्शन कर लेने पर दुष्स्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानव राज बांसकली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ। सुनो, पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन विराट हो गए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें यह सब बातें विस्तार से बतलाता हूँ। सुनो, जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे सम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवताओं को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप कर तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटकाकीर्ण भूमि में, जहां न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था,
तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन सी दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच ही अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हमसे एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम सूचीमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रक है, चौथे का नाम रोधक और पांचवे का नाम लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों के ये नाम प्राप्त हुए हैं? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युपित बासी अन्न देता था। इसी हेतु मेरा नाम परिचित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसीलिए इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के वाचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसीलिए इसका नाम शीघ्रक हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसीलिए यह रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो यह पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर भी चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती कुरेदने लगता था, इसीलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्रक पंगु हो गया है। सूची हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ परिचित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों ओठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सबकी स्थिति आहार पर ही निर्भर है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, देश, पाखाना और स्त्री के शरीर का मेल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल मूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि, वैश्वदेव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ के अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसीलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का 3 दिन तथा कृच्छ, चांद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, यह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु, तापित पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है,
वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें ठाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसीलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसके पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता है तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋतुजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर, पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया है। गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप का सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1,00,000 पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष क्यों कर बतलाई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त होते हैं और किस किस ने प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आपो हिष्ठामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघर्मर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपनी पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदानी बतलाई गई है, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में किसी भी दिन उपर्युक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय हो जाता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर
और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नाम का योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पूर्ण तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहां उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। वह पूर्ण सलिला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगी और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती हैं। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्तोत्र पुष्कर में विद्यमान हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्तोत्र कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं, जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने तथा स्वर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती हैं। मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं, उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उस तीर्थों में उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब ठहात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यह दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता। महाभागे, इसीलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करते हैं। देवता बोले, देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम ही परम पवित्र मत सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, सुंदर, आन्वीक्षिकी,
तर्क विद्या, त्रयी विद्या, वेद त्रयी और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी तुम्हें नमस्कार है। पूर्ण सलीला सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। वरांगने तुम्हें नमस्कार है। देवताओं जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापात के पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां स्नान जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस तीर्थ में आकर मार्कंडे जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है जहां पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उस तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहां जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्र पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडे मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पूर्णजनक बतलाया गया है। तो प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय कल के अध्याय में हम लोग सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय,
कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर,
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।